नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे रमा एकादशी व्रत की कथा। हर महीने में 2 और साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी अपना अलग ही महत्व रखती है। इसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस व्रत को रखने और विष्णु जी की विधिवत पूजा करने से समस्त पाप कर्म नाश हो जाते हैं। जो जातक इस व्रत को धारण करने के साथ व्रत की कथा सुनता है, उसकी हर एक कामना पूर्ण होती है। शुरुआत करते हैं व्रत कथा की। किसी नगर में मुचुकुंद नाम का एक प्रतापी राजा रहा करता था। उसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था चंद्रभागा। मुचुकुंद अपनी बेटी चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से करवा देता है। राजकुमार शोभन की एक आदत थी कि वो एक भी समय बिना खाए या भूखा नहीं रहता था। इसी बीच शोभन एक बार कार्तिक महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया हुआ था। उसी दिन रमा एकादशी का व्रत भी था। चंद्रभागा के राज्य में सभी रमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे, तो दामाद शोभन से भी ऐसा करने को कहा गया, परंतु शोभन इस बात को लेकर काफी परेशान हो गया। इसके बाद उसने अपनी परेशानी अपनी पत्नी चंद्रभागा से कही। चंद्रभागा ने कहा कि ऐसे में आपको राज्य से बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे राज्य के लोग इस व्रत के नियम का पालन करते हैं। यही नहीं, आज के दिन यहाँ के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ रहने लगी। एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से शोभन का अगला जन्म हुआ। इस बार उसे मंद्रांचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर में पहुंचे। वहां सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। वहां ब्राह्मणों को देखकर शोभन ने भी अपने सिंहासन से उठकर पूछा कि ये सब कैसे हुआ। इसके बाद तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को सारी बात बताई। चंद्रभागा बेहद खुश हुई और अपने पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो गई। इसके बाद वह वाम ऋषि के आश्रम में पहुंची, फिर मंद्रांचल पर्वत पर गई और पति शोभन के पास पहुंच गई। इसी तरह से एकादशी व्रतों के पुण्य प्रभाव से दोनों का फिर से मिलन हुआ। कहते हैं कि तभी से ये मान्यता है कि जो भी मनुष्य इस व्रत को रखता है वो ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब हम सुनेंगे गणेश जी की कथा। एक बार माँ पार्वती और महादेव जी नर्मदा नदी के तट पर चौपड़ खेल रहे थे। खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए महादेव जी ने एक पुतला बना दिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई। भगवान महादेव जी ने बालक से कहा कि इस खेल में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका फैसला ये पुतला ही करेगा। महादेव जी और माँ पार्वती ने खेलना शुरू कर दिया और उस खेल में माँ पार्वती की जीत हो गई। खेल समाप्त होने पर बालक ने महादेव जी को विजयी घोषित किया। ये सुनकर माँ पार्वती क्रोधित हो गई और बालक को श्राप दे दिया। इसके बाद बालक अपाहिज हो गया और माँ पार्वती जी से क्षमा मांगने लगा और कहा ऐसा भूलवश हो गया है। जिसके बाद माँ पार्वती ने कहा कि श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकती, लेकिन इसका एक उपाय है। माँ पार्वती ने बालक को उपाय बताते हुए कहा कि भगवान गणेश जी की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएगी और तुमको उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिससे तुमको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बालक कई सालों तक श्राप से जूझता रहा और एक दिन नाग कन्याएं भगवान गणेश जी की पूजा करने के लिए आती हैं, जिनसे बालक ने गणेश जी के व्रत की विधि पूछी। बालक ने सच्चे मन से
भगवान गणेश जी की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। भगवान गणेश जी ने बालक को आशीर्वाद दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बालक ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी को श्राप मुक्त होने की कथा सुनाई। चौपड़ वाले दिन से ही मां पार्वती महादेव जी से रुष्ट हो गई थी। बालक के बताए अनुसार महादेव जी ने 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मां पार्वती के मन में महादेव जी के प्रति जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। मान्यता है कि भगवान गणेश जी की जो सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, आराधना करता है, उनके समस्त पाप कर्मों का नाश होता है और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। साथ ही कथा सुनने मात्र से ही जीवन में खुशहाली आती है और हर विघ्न दूर होते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।